हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड्स, आज मैं उठी थी मॉर्निंग 4 AM पे, और उठने के बाद फिर मैं ब्रश वगैरह करके चली गई थी चाय बनाने के लिए। और उसके बाद फिर आ गई थी स्टडी के लिए, चाय बनाने लग गई थी, इसलिए थोड़ा टाइम हो गया। तो 4:23 टाइम हो गया है अभी, और मैं यहाँ पर रिवीज़न कर रही हूँ अपना। और सुबह में ज़्यादा तो स्टडी हो नहीं पाती है, तो 1.5 आवर की स्टडी की है मैंने 4:30 से और 6 बजे तक। तो स्टडी करने के बाद फिर आ गई थी किचन में, और आज किचन में मतलब मुझे हनु को मैगी देनी थी, क्योंकि उसकी फरमाइश थी कि उसको मैं मैगी दूँ सैटरडे को, क्योंकि सैटरडे को उनके स्कूल में जंक फूड्स में कुछ भी ले जा सकते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने उसके लिए यहाँ पर मैगी बनाया। बट फिर मैगी हेल्दी नहीं होता है, तो मैंने क्या करा, बहुत सारी उसमें सब्जियां वगैरह डाल करके और उसके लिए मैगी बना दिया। तो इस वजह से उसको मैगी में मतलब खाएगा तो सब्जियां भी खा लेगा साथ में। और ऐसे तो आपको पता है कि बच्चे सब्जियां वगैरह ये सब खाना पसंद करते नहीं हैं, तो इस वजह से फिर मैंने मैगी में ही बहुत सारी सब्जियां कट करके डाल दी थी ताकि वो खा लें। वैसे आज मॉर्निंग में मुझे अगर मैं मैगी बना देती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसके बाद फिर सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं थी, बाद में बना सकती थी। बट मैंने सोचा कि फिर बाद में टाइम वेस्ट होगा, इस वजह से साथ में ही मैंने मैगी के लिए सब्जियां कट की थी। तो सब्ज़ी के लिए भी कर ली थी पत्ता गोभी, और उस पत्ता गोभी की ही मैं अभी सब्ज़ी बना दूँगी, ताकि फिर दिन में मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और आटा भी अभी ही मैं लगा के रख दूँगी फ्रीज़ में, ताकि फिर लंच के टाइम पे सिर्फ मुझे रोटी बनानी रहेगी, तो इस वजह से मेरा काम इजी हो जाएगा। तो अगर हम ऐसे प्री प्लानिंग करके चलते हैं तो हमारा काम बहुत इजी हो जाता है, और उसके हाथ में बहुत हेल्प मिलती है, और साथ में टाइम भी बचता है। और अगर आप लोगों को भी मॉर्निंग में सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है विंटर्स के अंदर, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो अपना मोबाइल होता है उसमें अलार्म लगा के और थोड़ा अपने आप से दूर रख के सोइए, क्योंकि अगर आप उसको उठा के बंद करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप बंद नहीं करोगे तो अच्छे से सो नहीं पाओगे। तो उस चक्कर में अगर आप उठ के आओगे और उसको बंद करोगे इतने में, फिर आप उठ ही जाओगे। और मैं भी आजकल ऐसा ही करती हूँ कि अलार्म उठ के बंद करने की कोशिश करती हूँ, तो फिर मैं सोचती हूँ अरे मैं उठ ही गई हूँ तो अब उठ ही जाती हूँ। तो इस वजह से आजकल मैं जल्दी फिर से उठने लग गई हूँ, क्योंकि हम मोबाइल खुद के पास लेके सोते हैं तो फिर हम उसको तुरंत बंद कर देते हैं, और फिर उसको स्नूज करते करते और कब हमें पता ही नहीं चलता है कि टाइम निकल जाता है, और हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो टाइम एकदम हम स्टडी के लिए दे सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी हमें काम नहीं होता है और ना ही काम की इतनी टेंशन होती है। तो इसलिए मॉर्निंग में ज़रूर हमें उठ के स्टडी करनी चाहिए, अगर हम एक मदर हैं और एक हाउसवाइफ है तो, क्योंकि हमें ऐसे ही टाइम चाहिए जहाँ पर हमें कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो 4 AM से हम 6 AM तक पढ़ सकते हैं अगर, और बाद में तो फिर शोर होने लगता है, धीरे धीरे सब लोग उठने लगते हैं, और फिर काम भी हमारे लिए प्रायोरिटी हो जाता है, क्योंकि फिर लंच वगैरह बनाना और ब्रेकफास्ट और बच्चों को तैयार करना, उनको भी टिफ़िन तैयार करके देना, ये सब काम तो मदर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। बट वो शुरू होते हैं 6 बजे के बाद, तो हम 6 बजे तक स्टडी अच्छे से कर लें तो बहुत ही अच्छा होता है हमारे लिए, और फिर हम पूरे दिन स्टडी कर पाते हैं। क्योंकि मॉर्निंग में स्टडी हो जाती है तो फिर हमारा माइंड उस डायरेक्शन में फोकस हो जाता है, और दिन भर वो हमें बताता रहता है कि हाँ अभी मेरे पास टाइम है, अभी मैं स्टडी कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैं भी कोशिश करती हूँ डेली सुबह उठने की। बट कभी कभी लेट हो जाती हूँ सोने में तो फिर नहीं उठ पाती हूँ, मगर कोशिश मेरी रहती है पूरी पूरी कि हाँ मॉर्निंग स्टडी हो जाए तो पूरे दिन के लिए अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ और इधर मैगी बन गया है।
तो और हनु के लिए मैंने फ्राई भी कर दिए हैं, तो उसको टिफ़िन में यही देने वाली हूँ आज। और फिर आ गई थी मैं स्टडी के लिए यहाँ पर उसके जाने के बाद। और यहाँ पर टाइम हो गया है 8:41 AM। तो अभी यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ रीजनिंग। और आज मैंने मॉर्निंग में 1 आवर मैथ्स भी पढ़ा था और थोड़ी देर हिस्ट्री का रिवीजन किया था, हाफ आवर। और अभी मैं रीजनिंग पढ़ रही हूँ और रीजनिंग में मैं क्वेश्चन ही सॉल्व कर रही हूँ। और मॉर्निंग में फिर जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो हम सोचते हैं कि मैं पूरा काम कर लूँ और फिर स्टडी के लिए बैठूँ, लेकिन मुझसे तो ये पॉसिबल हो नहीं पाता है। मैं तो सबसे पहले पढ़ने के लिए आ जाती हूँ, मैं अच्छे से स्टडी कर पाऊँ, क्योंकि अगर मैं काम में लग जाऊँ तो फिर मुझे 12-1 का टाइम तो ऐसे ही हो जाएगा और फिर मेरी स्टडी हो नहीं पाएगी। तो यहाँ पर मैंने 1.5 आवर की स्टडी मॉर्निंग में कर ली थी और 1.5 आवर की अभी कर ली है। तो अभी मैं चली गई हूँ यहाँ पर अपना बेड वगैरह अरेंज करने के लिए और घर के बाकी के कामों के लिए। तो चाहे काम थोड़ा लेट हो जाता है मेरा, बट स्टडी हो जाती है तो फिर एक मुझे सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ मैंने आज स्टडी कर ली है लगभग अच्छे से। तो फिर मतलब काम करने में भी मुझे इतनी टेंशन नहीं होती है और मैं अपना काम कर लेती हूँ आराम से। तो यहाँ पर मैं फिर कपड़े फ़ोल्ड करने लग गई थी जो कल के मैंने धोए थे, और आजकल तो डेली ही कपड़े धुल रहे हैं। तो आज तो मैंने हाथ से ही कपड़े धोए थे दिन में, बट ये तो कल के मशीन के धुले हुए हैं तो उनको मैं फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ अभी। और अभी वही क्लीनिंग का काम मेरा बाकी है, तो इसके बाद क्लीनिंग करने में लग जाऊँगी। कितना भी काम कर लो लेकिन कम ही पड़ जाता है हमें, मतलब दिन भर काम करते रहेंगे तभी भी हमारे पास स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलेगा अगर हम खुद से टाइम निकालेंगे नहीं तो। इसीलिए हमें खुद से टाइम निकालने की पूरी कोशिश करनी होगी, क्योंकि टाइम पता ही नहीं चलेगा हमें कि कहाँ चला जाएगा, क्योंकि घर में काम ही इतने होते हैं ना, छोटे छोटे काम। अभी मुझे मेरे फ्रीज़ वगैरह ये सब क्लीन करना है, लेकिन मैं उसको इग्नोर करके चल रही हूँ क्योंकि मुझे स्टडी भी करनी है और वीकेंड पे मैं स्टडी कर नहीं पाऊँगी संडे को, तो फिर संडे के दिन मैं ये क्लीनिंग का काम कर लूँगी। और उससे पहले मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं कर नहीं रही हूँ। और क्लीनिंग मुझे बाहर की भी करनी पड़ती है, ये हमारा बाहर का पोर्शन है और मतलब इसके बाहर जो गेट है उससे बाहर भी मैं झाड़ू लगाती हूँ और पानी डाल देती हूँ ताकि साफ़ रहे। और यहाँ पर अभी मैंने अपने लिए गर्म पानी लगा दिया है और तब तक गर्म पानी होगा तब तक मैं पोछा लगा लूँगी और उसके बाद फिर चली जाऊँगी नहाने के लिए और कपड़े धोने के लिए। और आज मैंने कपड़े भिगो दिए हैं सर्फ डाल के, तो आज मैं हाथ से ही धोने वाली हूँ क्योंकि हनु का जो ड्रेस है उसके बार बार बटन वगैरह निकल रहे थे मशीन में, तो मैं उनको मशीन में नहीं डालूँगी आज। और बीच बीच में बहुत सारे छोटे छोटे काम रहते हैं तो वो मैं आपको दिखा नहीं पाती हूँ, क्योंकि अगर फिर दिखाती ही रहूँ काम तो फिर बहुत ज़्यादा ही टाइम हो जाएगा और मैं पढ़ भी नहीं पाऊँगी। मगर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जितना पॉसिबल हो सके मैं आप लोगों को सब कुछ दिखा सकूँ। और मैं यहाँ पर फिर आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए और ये कपड़े मैं एक बार पहले डाल के चली गई थी 12:36। तो अभी मैंने यहाँ पर मैगी गरम कर लिया है अपने लिए, और मैं तो भूल ही गई थी कि आज सुबह सुबह मैंने मैगी बनाया था, पर अभी मैंने ये गरम कर लिया है और अभी मैं इसको खाऊंगी और उसके बाद स्टडी करूँगी। और मैंने आटा भी लगा के रखा है और सब्ज़ी तो मैंने पत्ता गोभी की सुबह बनाई दी थी यहाँ पर, और आटा मैंने लगा रखा है
तो जब मुझे रोटी बनानी होगी तो मैं हनु आएगा तभी बनाऊँगी। और अब मुझे बहुत ही जल्दी फ्रीज़ को क्लीन करना है। अब आज तो टाइम ज़्यादा हो गया है, लेकिन कल संडे है तो कल ज़रूर इसकी क्लीनिंग मैं कर दूँगी। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर वापस से स्टडी के लिए। और अभी टाइम मैं आपको दिखा रही हूँ ये, और मेरे मोबाइल में पता नहीं क्या हो रहा है, आज मैं टाइमर लगा रही हूँ तो खुद से ही बंद हो जा रहा है। तो अभी टाइम 12:49 PM हो गया है और मैं स्टडी के लिए बैठ गई हूँ। और जब तक हनु नहीं आता तब तक स्टडी करूँगी 2 बजे तक। फिर उसके बाद लंच वगैरह बनाऊँगी, रोटी उसके लिए और मेरे लिए भी, हम दोनों के लिए। यहाँ पर स्टडी करने के बाद फिर मैं चली गई थी लंच करने के लिए। और फिर लंच करने के बाद आज मैं सो गई थी दिन में, क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। इस वजह से फिर मैं थोड़ी देर सो के और उठी, फिर चाय बनाई मैंने। और मुझे बर्तन वगैरह क्लीन करने थे तो फिर वो सब किया। और फिर नल में से पानी वानी भरा और फिर करी डिनर की तैयारी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।